लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। हालांकि कई जगह नाइट कर्फ्यू अभी भी लगे हुए हैं। जाहिर है कि अभी भी एहतियात बहुत ज़रूरी है और वो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी का जो एक सूत्र वाक्य या सूत्र नारा है, ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। बादब बामुलाहजा में लॉकडाउन के बाद की स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही एक गुजारिश और भी है कि अगर आपको बादब बामुलाहजा ठीक लगता है तो अपने विचार हमें भेजें। साथ ही अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो बादब बामुलाहजा में आज लॉकडाउन पर बातें, कोरोना पर बातें, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। ये बात हमें अच्छी तरह से जहन में बैठा लेनी चाहिए, अपने अंदर इस चीज़ को उतार लेना चाहिए कि कोरोना के खतरे अभी भी बरकरार हैं, चाहे वो बिहार हो या देश के दूसरे हिस्से। बार बार तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होते ही जिस तरह से लोग फिर से रोजमर्रा के जीवन पे लौटे हैं, लौटना चाहिए, लेकिन बेएहतियाती फिर दिखाई दे रही है। न मास्क है, न सैनिटाइजर है, न 2 गज की वो दूरी, वो नारे को पे अमल कर रहे हैं। यानी जिस शारीरिक दूरी की बात बार बार की जा रही कि जितना दूर रहेंगे, जितना लोगों से डिस्टेंस बना के रखेंगे, कोरोना को फैलने से रोकने में ये सारी चीज़ें मदद करेगी। इनसे कोरोना नहीं फैल पाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को फिर भूल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर आई, हमने जलते हुए शमशान भी देखे और लाशों के कब्रिस्तान भी देखे। शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां बीमारी ने दस्तक नहीं दी हो और मौत उनके घरों के दरवाज़ों को खटखटा कर ना गया हो, लेकिन हम चेत नहीं रहे। तीसरी लहर के खतरों के बावजूद हम सब हम तमाम एहतियातों से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। न मास्क लगा रहे हैं, न शारीरिक दूरी पे ध्यान दे रहे हैं, न सैनिटाइजर पर और न हाथ धोने पर। कब समझेंगे? हम खुद दावत दे रहे हैं कि कोरोना आए और हमें अपने चपेट में ले, और न सिर्फ हमें अपने चपेट में ले, बल्कि हमें और हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों, समाज में, और जिस समाज में हम रहते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी हम खतरा बन रहे हैं। इसलिए इस खतरे को घर से दूर रखें, मोहल्ले से दूर रखें, समाज से दूर रखें और ये जान लें कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी को ब्रह्म वाक्य समझ लें और इस पर पूरी तरह अमल करें, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। नहीं तो फिर दूसरी लहर में जो खतरे हमने देखे, जो जिस तरह के लोगों की आंखों से बहते आंसू देखे, चीखें देखी, चेहरों पे लिखी हुई दर्द और पीड़ा की जो इबारतें दिखी, तीसरी लहर न आए। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हमें घरों में, मोहल्ले में उन तमाम एहतियात का पालन करना चाहिए जो गाइडलाइन बनाई गई है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बिहार सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार ने बीड़ा उठाया है, लेकिन इन सब के बावजूद फिर कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ कम करें, और जैसा कि आजकल टेलीफोन पर सुनाई देता है जब भी रिंग करते हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी हो घरों से ना निकलें।
नीतीश सरकार कोरोना काल में गांवों में रह रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए क्रियाशील है, जिससे लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाया जा सके, साथ ही कोरोना संक्रमण को गांव में फैलने से रोका जा सके। इसी क्रम में कोरोना से लड़ने के लिए नीतीश सरकार ने पंचायत समितियों को बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दरअसल जिला परिषद की तर्ज पर पंचायत समितियों को भी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का अधिकार नीतीश सरकार ने दिया है। प्रखंड स्तरीय अस्पतालों के लिए पंचायत समिति की निधि से इन उपकरणों की खरीद की जाएगी। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। राज्य में प्रखंड स्तर पर 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पंचायत समितियों के माध्यम से आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5,000 करोड़ रुपए पंचायतों को भेजे गए हैं। इसका 20% यानी कि 1,000 करोड़ रुपए पंचायत समितियों को मिला, जिसमें से बची हुई राशि का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। प्रखंड के अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलने से लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूर के अस्पतालों तक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी।